बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट हमने ये पढ़ी थी कि जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एक लिक्विड पर जो कि कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड हो, तो लिक्विड उस प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर देता है इन ऑल डायरेक्शन। अब उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये कार्स को लिफ्ट जो करते हैं सर्विस स्टेशन पर, कार्स को वॉश करने के लिए, या मैकेनिक्स कार्स को, वाटर बाइक्स को लिफ्ट करते हैं शॉप्स पर उनको रिपेयर करने के लिए। तो ये जो लिफ्ट करते हैं इतनी हैवी कार्स को, हैवी लोड्स को, तो क्या इतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाकर लिफ्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है, हमें इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। पास्कल्स लॉ को अप्लाई करके या फ्लूइड्स की इनकम्प्रेसिबिलिटी को यूज़ करते हुए हम लिफ्ट कर सकते हैं हैवी लोड्स। उसके लिए ये सामने देखिए एनिमेशन। यहाँ हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं। फर्स्ट सिलेंडर है जिसका एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हुआ है और ये पाइप के थ्रू कनेक्टेड है दूसरे सिलेंडर के साथ जिसका एरिया कैपिटल ए से। तो क्लियरली जो स्मॉलर सिलेंडर है उसका एरिया स्मॉल है और दूसरे वाले का एरिया बिगर है। दोनों के साथ ये देखिए टॉप पे पिस्टन्स फिटेड है। यहाँ पर छोटे एरिया का, छोटे डायमीटर का पिस्टन फिटेड है और यहाँ पर एक बड़े डायमीटर का पिस्टन फिटेड है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए, ये एक सर्विस स्टेशन के अंदर कार लिफ्टिंग सिस्टम ही है। यहाँ पर पिस्टन और पिस्टन के साथ सिलेंडर स्मॉलर एरिया का, और फिर यहाँ पर बड़ा पिस्टन और बड़े एरिया का सिलेंडर फिटेड है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड है इनक्लोज्ड, लिक्विड इनक्लोज्ड है और क्लोज सिस्टम है। हम जो स्मॉलर एरिया वाला पिस्टन है इसको प्रेस डाउन करते हैं एक फोर्स लगाकर। जब फोर्स डाउनवर्ड्स लगती है तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका मतलब है आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पिस्टन पर और पिस्टन को प्रेशर आगे एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पर। तो पास्कल्स लॉ के सेक्टर में क्या पढ़ा है, जब लिक्विड के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट होता है, लिक्विड उस प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन। तो लिक्विड उस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करेगा। जब लिक्विड उस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करेगा, अब उससे क्या होगा, वो प्रेशर जो बड़ा वाला सिलेंडर है वो प्रेशर उसके ऊपर लगेगा और उसके जरिए ये कार ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये वाला पिस्टन प्रेस डाउन कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के ऊपर और लिक्विड उसको आगे ट्रांसमिट करता चला जा रहा है और उसकी वजह से लिक्विड के अपवर्ड प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स इस कार को लिफ्ट करने में मदद दे रही है। और जब इसको वॉश कर दिया जाता है या इसको ठीक कर लिया जाता है, मैकेनिक्स इसको ठीक कर लेते हैं, तो दोबारा से लिक्विड यहाँ से ये स्क्रू को दोबारा से अनटाइट कर देते हैं और लिक्विड वापस अपने इस कंटेनर में आ जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और ये कार वापस नीचे आ जाती है। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ परहैप्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है। अब जो आपने इससे पहले पास्कल्स लॉ की वीडियो में देखा होगा, जो क्रेन्स है, हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं, जो हाइड्रोलिक लिफ्टर्स है, वो सारे भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उनके अंदर भी इसी तरह सिलेंडर्स, पिस्टन्स और फ्लूइड्स का ही सिस्टम होता है। तो आप एक साइड पर स्मॉलर सिलेंडर पर स्मॉलर फोर्स लगाते हैं और बड़े सिलेंडर पर उसके बड़े एरिया की वजह से बड़ी फोर्स लगती है और जिस वजह से लिफ्ट अप हो जाता है। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आगे देखते हैं ज़रा कि मैथमेटिकली कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो स्मॉलर पिस्टन है, जो स्मॉलर सिलेंडर है, उसका एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बड़ा वाला पिस्टन है, जो बड़ा वाला सिलेंडर है, उसका एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर तो जो एक्सर्ट किया आपने लिक्विड पे एक साइड पे, वही प्रेशर लिक्विड पे दूसरी साइड पे एक्सर्ट हो रहा है। तो प्रेशर तो दोनों साइडों पे बराबर है। तो P1 इक्वल्स टू P2, इसका मतलब है दोनों प्रेशर इक्वल है। अब प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया। अब इसका मतलब है जितना प्रेशर इस स्मॉलर सिलेंडर पर ये पिस्टन एक्सर्ट करेगा उतना ही प्रेशर इस बड़े वाले सिलेंडर तक ट्रांसमिट होगा। तो प्रेशर्स दोनों इक्वल होंगे, दोनों प्रेशर्स इक्वल है। तो हम कहेंगे P1 इक्वल्स टू P2 और दोनों P के इक्वल हैं तो हम 1 2 भी लिखेंगे, P इक्वल्स टू P की इक्वेशन लिख देंगे, दोनों प्रेशर बराबर है। अब प्रेशर फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। तो जो स्मॉलर पिस्टन है उस पर फोर्स F1 लग रही है, F1 डिवाइडेड बाय उसका एरिया, जो स्मॉलर वाले सिलेंडर का एरिया है तो वो है स्मॉल ए, और प्रेशर जो ट्रांसमिट हुआ है वो तो उतना ही है, लेकिन फोर्स जो यहाँ से अपवर्ड्स लग रही है अब वो फोर्स है F2 और एरिया है कैपिटल ए। तो अब
जो दूसरी साइड पे प्रेशर है उसकी इक्वेशन लेंगे कि F2 ओवर नाउ कैपिटल A। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो F2 फोर्स है ये कितनी है, जो अपवर्ड्स लग रही है पिस्टन के ऊपर, और उसके ऊपर जो हमने लोड रखा हुआ है उस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो F2 की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने A को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड पे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, F2 विल बी इक्वल टू कैपिटल A ओवर स्मॉल a टाइम्स F1। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि F2 समथिंग टाइम्स F1 है। अब ये समथिंग क्या है, कैपिटल A ओवर स्मॉल a। कैपिटल A है एक बड़ा एरिया, ये जो कैपिटल A है इस बड़े सिलेंडर का एरिया है, ये छोटे सिलेंडर के एरिया से बड़ा है। लेट्स से कितना बड़ा है, हम ये कह देते हैं कि स्मॉलर जितना भी है कैपिटल उससे 4 टाइम्स बड़ा है। वी कैन से कि दिस एरिया इज 4 टाइम्स द स्मॉलर एरिया। अब इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज पुट कर दूं तो F2 इसका मतलब है 4 टाइम्स होगी F1 के, यानी आपने F1 बहुत थोड़ी सी फोर्स लगाई, उसके मुकाबले में आपको सेकंड वाले सिलेंडर के ऊपर, सेकंड वाले पिस्टन के ऊपर एक बड़ी फोर्स मिली, 4 टाइम्स मिली। अगर एरिया की रेशो में मजीद इंक्रीज कर दूं, यानी जो बड़ा एरिया है, बड़ा सिलेंडर है, इसका एरिया छोटे से 8 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो इसका मतलब आप F1 पे एक स्मॉलर फोर्स लगाएंगे और F2 पे उससे 10 टाइम्स बड़ी फोर्स आपको मिल जाएगी। यानी अगर मैं इसके ऊपर कोई लोड रख दूं, जैसे इस एनिमेशन में हम देख रहे हैं कि अगर ये लोड रख दिया जाए, गाड़ी रख दी जाए, तो गाड़ी के वेट के बराबर जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक गाड़ी को लिफ्ट नहीं कर सकते आप। लेकिन गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए गाड़ी के वेट के बराबर फोर्स लगानी नहीं है, आपने लगानी कम है, स्मॉलर एरिया पे वो कम फोर्स लगाए और लार्जर एरिया पे एक आपको लार्जर फोर्स मिल जाएगी। तो इसका मतलब आपको कम फोर्स लगाकर हैवी लोड्स लिफ्ट करने की सहूलत मिल गई यूजिंग पास्कल्स लॉ। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसके अलावा जितनी आगे हमने लास्ट लेसन में पढ़ी थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, लिफ्टर्स है जो सामान उठाने वाले हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, इन तमाम में भी यही हाइड्रोलिक सिस्टम ही होता है। उनमें भी ऐसा ही है कि स्मॉलर फोर्स अप्लाई होती है स्मॉलर सिलेंडर पे और एक बड़ा लोड उठा लिया जाता है बाय यूजिंग अ बिगर cylinder of a bigger area. So these are the applications of Pascal's law. Next इंशाल्लाह हम आगे इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे. See you in the next video इंशाल्लाह.